नबुव्वत बुलंद होगी। जितनी तौहीद झुकेगी, नबुव्वत झुकेगी, उतनी तौहीद बुलंद होगी। अब मेरे ज़रा साथ चलें, जितनी नबुव्वत झुकेगी उतनी तौहीद बुलंद होगी। कायनात की सबसे बड़ी मस्जिद है, कायनात का सबसे बड़ा नमाजी है, वो सजदे में है, सैयदुल अंबिया है, खातमुन नबीयीन है, वो झुका हुआ है, पुश्त पे हुसैन है, तौहीद बुलंद हो रही है। जितनी नबुव्वत झुकेगी। हालांकि शाह जी मेरा मौला हुसैन खेल ही खेल में बैठा है। जिसके खेल में नबुव्वत भी रुक जाए, अहदियत भी रुक जाए, वो मेरा मौला हुसैन है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ मेरा हुसैन ही शऊर सुबह अज़ल है। बात समझना? नहीं ऐसे नहीं, मैं थोड़ा समझा लूँ। मौला हुसैन की शादी एक ज़ियारत है, अस्सलामु अलैका या शऊर अल्लाह। बात समझना यार, ए अल्लाह के शऊर तुझ पे सलाम। अल्लाह के शऊर, देखें शऊर, हम बातें करते हैं ना, जब शऊर आएगा, जब शऊर आएगा, मौला हुसैन का शऊर हमें नहीं आ सकता, अल्लाह के शऊर। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि सिर्फ अल्लाह के शऊर में मौला हुसैन है। नहीं समझे आप बात? मैं और मेहनत करता हूं। पूरी कायनात का शाह जी जब इल्म बिखर जाए तो हरफ बनते हैं, जब हरफ सिमटते हैं तो नुक्ता बनता है, और जब नुक्ता अपने नुक्ते अरंजमान तक पहुंचता है उसे शऊर कहते हैं, और वो नुक्ता शऊर अल्लाह है। वो नुक्ता मेरा मौला हुसैन है, वो इल्म मेरा मौला हुसैन है, वो इल्म मेरा मौला हुसैन है। और इसी इल्म की वजह से खुदा आलम है, और आलम की इज्जत इल्म की वजह से होती है। वाह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। जो अल्लाह को इज्जतें अता करे, भाई आलम दी इज्जत इल्म दी वजह तो होंदी। कोई भी आलम तुसी बुलाओ तो वो आके तो दो बंद पढ़े तो कसीदा पढ़े तो तुम आखना है आलम। अल्लाह का एक नाम है आलम, और उसके पास जो कुल इल्म है वो हुसैन है। और आलम की इज्जत इल्म की वजह से होती है। पुश्त पे हुसैन। अब देखें, अस्सलातो मेराजिल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। अस्सजदा तो अरकानुल मोमिन, सजदा अरकान की मेराज। सादा लफज करा, नमाज मोमिन दी मेराज है, सजदा नमाज दी मेराज। कायनात तो सब तो बुलंद मस्जिद नबवी जो सजदे में है वो खुद साहिब मेराज है। कितनी मेराजें इकट्ठी हो गई? 4। कायनात में इससे बड़े मेराजें और हैं ही नहीं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सजदा भी रुक गया, नमाज भी रुक गई, तौहीद भी रुक गई, अहदियत भी रुक गई। मौला हुसैन हैं पुश्त पर सवार। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिसके बेटे के आ जाने से नबुव्वत भी रुक जाए, अहदियत भी रुक जाए, उसके बाप का नाम तेरी नमाज में आ जाए, बातिल कैसे हो जाती है? अजीब फलसफा है।
पुश्त पे हुसैन। अब थोड़ा सफ़र करें ना मेरे साथ, देखें अब जो पीछे नमाजी हैं शाह जी, वो कुछ एहसास उठाते हैं, बातें आपने ज़ाकिरी से सुनी हुई हैं, मैंने सिर्फ एक इक्तबास लेना है इसमें से। वो ऐसे उठाते हैं सर, इधर देखते हैं हुसैन, फिर नीचे, इधर देखते हैं हुसैन, फिर नीचे, फिर उठाते हैं, फिर नीचे। कहाँ गई कुर्बतन लल्ला, उनकी नमाज तो टूट गई। ओ भाई किबले से रुख हट जाए। देखे ना, जो उधर शाहजी बैठे थे या खड़े थे, जो इधर थे वो इधर देखेंगे ना। मोहम्मद मुस्तफ़ा तो दरमियान में था ना, वो इधर देखते, ऐसे सार करेंगे ना। पुष्प पे क्या देखा? हुसैन। पुष्प पे क्या देखा? हुसैन। कहीं कंजूसी ना हो जाए, मैं रुक के एक बात करना चाहता हूँ। ये दोनों बेटे अक्सर, मौला हसन भी मौला हुसैन भी, सैयदा ज़हरा के दोनों बेटे रसूल की नमाज में आया करते थे। और ये एक दिन का मामूल नहीं था, माजरत के साथ, एक दिन का मामूल नहीं था, ये अक्सर आ जाया करते थे। एक मंजर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बड़े भाई का, ताकि साथ शामिल हो जाए। पूरे मुहर्रम में हमने मौला हसन का जिक्र नहीं किया, शायद मंजूर था मौला को। देखना ऐसे शाजी रुकू में है, अपने देर में नक्श बनाना ज़रा, रुकू में है, मौला हसन सामने से आए, ऐसे ऐसे गर्दन में बाहें डाल ली, मंजर बनायो। मोहम्मद मुस्तफ़ा रुकू विच ने, मौला हसन सामने आ गए ने, ते न्याणे जरा वो गर्दन च बाहां पा लियां। मौला हसन ने गर्दन में बाहां पा, मंजर बन गया जी, ज़हन में मंजर बन गया। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं रुकू में, चेहरा मौला हसन का देख रहे हैं, चेहरा मौला हसन के देख रहे हैं, ज़ुबान से कह रहे हैं सुबहान रब्बियल आज़ीम व बिहम्दिही, सुबहान रब्बियल आज़ीम व बिहम्दिही। पाक है मेरा रब, मैं उसकी हम्द करता हूँ, हम्द अल्लाह की हो रही है, चेहरा हसन का देखा जा रहा है। क्योंकि मैं एक मजलिस में बता चुका हूं कि हम्द मुजस्सम हो जाए तो मेरा मौला हसन है। सजदे में मोहम्मद मुस्तफ़ा, पुश्त पे मौला हुसैन। अब कसरत मुनाफिकीन तो थी, आपको पता है सारा। देखें जी, आप यहाँ तक आपको बात सुनाई गई, कि क्या ऐसा हो सकता है। देखें, आप जब मजलिस सुनते हैं, कोई जाकर हल्का पढ़े या ज़्यादा पढ़े, थोड़ा आप डिस्कस करते हैं। जब हम मोमिन होकर डिस्कस करते हैं तो क्या मुनाफिकीन ने डिस्कस नहीं की हो? और वेखो जी, गल्लां उन्हां कीतियां, वेखो जी हुण साडी नमाज दा की बने। वेखो जी, ये न्याणे रोज़ आके तंग पे करते, ये गल्लां होई हैं सारी। देखो जी, असी हुण फिर की करिए। अब जिसके वो नाजो नखरे थे, जिसका वो हुसन थे, जिसकी वो तजल्ली थे, ये बातें उनसे हैं जिन्होंने मेरा अशरा सुना है। क्या उसे जलाल नहीं आएगा? कि ये किसका गिला कर रहे? शाह जी को जाकर बुलाया हुआ ना, तो मजमे चो उठ के कोई बंदा आखे ना जाकर को टोके, तो बानिया गुस्सा लगता है। लगता कि नहीं लगता? यार साढ़े मेहमान की इन्हें इंसल्ट की है, तो जेड़े आल अल्लाह ने उन्होंने गुस्सा को नहीं लगता। तो इन्नी गल सुन के मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने घर चले गए होंगे और मौला हसन हुसैन अपने घर चले गए होंगे? नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा मसनद नबुव्वत पर बैठे,
जहाँ पर, जिन्हें मेरा पहला फ़िक्रा याद है, जहाँ पर बैठकर अल्लाह अपना कलाम मखलूक से किया करता था, बस सुने में मा यंतिक अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ए हबीब तू नहीं बोलता, मैं बोलता। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जिसके ज़रिए अल्लाह अपना कलाम मखलूक से किया करता था। बात समझा करें। उस मसनद पर बैठे मौला हुसैन को अपने जानुए मुबारक पर बिठाए और कहा, सुनो, मुझे नहीं पता कि माजी में तुम्हारी को नमाजें कबूल हैं या नहीं। माजी में तुम्हारी नमाजें कबूल हैं या नहीं, मुझे इस नमाज का पता है, इस नमाज का सिला तुम्हें अल्लाह 1000 गुना देगा। और मेरी बात याद रखना अय्युहा सहाबा, मेरी बात याद रखना, इसको अपनी इबादत में शामिल किया करो, इसको अपनी इबादत में शामिल किया करो। क्यों? याद रखना, जिसकी तुम इबादत करते हो वो देता है जो लिखा होता है, ये वो भी देता है जो लिखा भी नहीं होता। कोई बताए मुझे, अच्छा राहब को बेटे मौला हुसैन ने दिए थे या नहीं? मुझे ये बताएं कि मसनद नबुव्वत पर बैठकर राहब से कौन कलाम कर रहा था कि बेटे नहीं? यार गल नू समझो, मसनद नबुव्वत पर हालक बात कर रहा था बजरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। गल नू समझो विच की है। वो कह रहे थे नहीं, असल में अल्लाह कुछ दिखाना चाह रहा है। मैंने शाहजी एक मजलिस पढ़ी थी, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कह रहा है मैं भी इनकी सल्ली करता हूँ, तुम भी मेरे साथ मेरे कारीनी की सल्ली करो। अल्लाह बताना ये चाह रहा है कि मैं भी, यार अफले लफ्ज़ समझो, सिर्फ या सादा लफ्ज़ करा वो तो अपने कमाल की वजह तू है ना। गल जिन्ना चਿਰ समझाइए नहीं बंदे समझते नहीं, करिए की। वो अपने कमाल की वजह से वजूद नहीं रखता। ये उसकी कोई मजबूरी नहीं। लोग फतवे लगा देते हैं जी पता नहीं ये क्या पढ़ गए क्या कर गए, नहीं, उसकी कोई मजबूरी नहीं, उसका कमाल है कि वो वजूद नहीं रखता। उस लावजूद ने अपने वजूद को दुनिया में भेजा। यार गल मैं आसान करा समझ आ जाए। मैं तुहाडे सामने पढ़ना पिया। कैसर मेरा नाम है, इसम इनू आंदे ने, इसम ना। मैं बोल रहा बार बार, इरादा भी होंदा पिया, कुन भी होंदा पिया ते फाया कून भी पिया होंदा है। ये जिथों इरादा पिया होंदा है तुसी वेंदे हो पे, इसी को हातफे गैब भी कहते हैं। तुसी मैनू पूछोगे तेरी जात कित्थे, ए हाथ किदा? कैसर का हाथ, चेहरा कैसर का चेहरा, वजूद कैसर का वजूद। आपके कैसर कहाँ है? वो छुपा हुआ है।
समझो तो सही, अल्लाह ने इसीलिए अपने वजूद बनाए कि ये अगर किताबें ना पढ़ सके तो कम अज़ कम अपने आप को तो पढ़े। मैं खुद गैब हूँ, मेरे सिर्फ अज़ा ज़ाहिर हैं, अल्लाह भी ऐसे ही गैब है, उसके हाथ और आँख, कान और नाक ज़ाहिर हैं। वो अपने वजूद, वो कमाल की वजह से, वो इस कमाल पे है। इसीलिए वो कुरान में कहता है कि अगर मेरा वजूद होता, मैं अपने कमाल की वजह से, फिक्रा समझिएगा कि मैं अपने कमाल की वजह से मजलिस अज़ा में आकर मातम नहीं कर सकता। नहीं तो हक यही बनता था कि उसने मेरे लिए अपना कुछ नहीं बचाया, अब मैं जाकर मजलिस अज़ा में मातम करूं। वो अपने कमाल की वजह से तुम जैसी कौम को पैदा करता है, आप नियाबत खुदा में अज़ादारी करते हैं। कितना बुलंद मकाम है, नियाबत खुदा। अल्लाह कुछ बताना चाह रहा है कि मेरे हुसैन की अजमत को समझो। मैं भी इनकी छल्ली करता हूँ, तुम भी इनकी छल्ली करो। बात भूली तो नहीं, मौला हुसैन मोहम्मद मुस्तफ़ा की गोद, तुम इसकी अपनी इबादतों में शामिल किया करो, क्योंकि ये वो देता है जो वो भी नहीं देता, ये वो देता है जो वो भी नहीं देता। अब रहब को, शाह जी यहाँ एक बात करना चाहता हूँ, शायद आज मौका मिल रहा है खोल के बातें करने का। रहब, शाह जी रहब कहते हैं ऐसे बंदे को जो शादी ना करे, जो शादी ना करे। अब कभी आपने सोचा है कि जिसकी शादी ही ना हो उसको बच्चों का शौक हो? शादी सिर्फ कायनात में अल्लाह की नहीं हुई और इसलिए वो लम यलिद व लम यूलद है। गल समझे हो यार। राह बंदा मैं ब्याह भी ना करा ते औलाद भी मैनू लभे, क्यों? वो राहब का मनसब भी नहीं छोड़ना चाहता। ये हिंदुओं में पंडित होते हैं, ब्राह्मण पंडित, वो शादी नहीं करते। ईसाइयों में राहब शादी नहीं करते, फादर मदर, इसलिए उन्हें फादर मदर कहा जाता है। वो सारी कौम के माँ बाप बन जाते हैं इसलिए कि उनकी शादी नहीं होती। उनकी हसरत पूरी करने के लिए, उनकी हसरत पूरी करने के लिए, यहाँ एक फ़िक्रा आ रहा है, उनकी हसरत पूरी करने के लिए लोग कहते हैं फादर मदर। अल्लाह जाने मेरे मौला गाजी अब्बास की क्या मंजिलत है कि बीबी सैयदा ज़हरा हसन हुसैन जैसे बेटे रखते हुए अब्बास का हसरत करती है। सरकार मौला हसन हुसैन जैसे बेटे रखदे होया जिहदी हसरत की बीबी सैयदा करे, उन्होंने मेरा मौला अब्बास आंदा। राहब, पंडित और मुसलमानों में शाह जी कलंदर होता है जो शादी ना करे। क्यों चाचा जी? कलंदर शादी नहीं करते। अब राहब शादी भी नहीं करना चाहता, औलाद भी लेना चाहता है। वो कहता है मैं राहब भी रहूं। क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है, एक बात है। उसने शायद ही अपनी किताब में पढ़ रखा था कि हक वो होगा जो अल्लाह की फितरत को बदल दे। वो हक देखना चाहता था। और जिसना काफरा नहीं सी मुहम्मद मुस्तफा नू आख्या वे चन तोड़ के वहा,
ए दरख्त दे विचों अल्लाह बोले मुझसे मंगे लोगों अगू कमाल हो गया है। तुसी सरकार मेरे नाल गए मस्जिद उथे शजरातुल्ला वेख्या है दरख्त शजरातुल्ला जिसमें से ऐसा दरख्त यार पता नहीं की समझते हैं पे बंदे तो केड़े परेशानियां च पै गए ने। शजरातुल्ला अल्लाह का दरख्त शजरातुल्ला अल्लाह का दरख्त। छठे मौला उस दरख्त के पास खड़े थे। बंदे ने पूछा सरकार जबना रसूलुल्लाह बताइए तो सही इस दरख्त को अल्लाह का दरख्त क्यों कहते हैं, इस दरख्त को अल्लाह का दरख्त क्यों कहते हैं। मासूम फरमा रहे हैं क्यों कि इसमें से अल्लाह बोला था, इसमें से अल्लाह बोला था। जब मासूम ने फरमाया इस दरख्त को इसलिए शजरातुल्लाह कहा जाता है कि इस दरख्त में से अल्लाह बोला था, वो बंदा भागता हुआ गया जाको दरख्त को चूमने लगा, दरख्त को चूमते चूमते जाने लगा। मासूम ने आवाज़ दी इधर आ जरा मेरी बात सुन। आया जबना रसूल अल्लाह क्या बात है। अरे कम बख्तो दरख्तों में से अल्लाह बोले तो उन्हें चूमते हो, हम में से अल्लाह बोले तो भागते हो। यार आले मुहम्मद दे विचों अल्लाह बोल रहा है। ये आप अल्लाह नहीं, इनमें से अल्लाह बोलता है। अक्सर ना फजाइल पढ़दे कई बंदियां नूं अल्लाह निका नजरिया आउण शुरू हो जाए। ये कसूर उस बंदे का नहीं होता, कसूर अपना खुद होता है क्योंकि उसके अंदर अल्लाह छोटा होता है। अल्लाह वो है जो आले मोहम्मद को बनाने वाला है। आले मोहम्मद को बनाने के बाद वो भूल गया। मैं राहब भी रहूं, बच्चे भी मुझे मिले। आ गया सरकार उसके दिन में बात याद है ना कि हक देखना चाहता है कि वो हक क्या है। जी सरकार बच्चे मेरी शरीयत में ये है कि शादी करनी पड़ेगी। भाई एक कानून है ना। रोता हुआ वापस आया। वो जो इनकी बका का जामन है अल्लाह की तौहीद का भी और मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबुव्वत का भी, उसे ये एहसास हुआ कि इस बारगाह से बंदा रोता हुआ जा रहा है। इस दरवाजे से बड़ा दरवाज़ा और है कौन सा। बस उंगली थामी, कहा आओ चलो। राहब ने जो ही ऐसे देखा ना शाह जी, जो ही देखा इसने मौला हुसैन को, उसके अंदर एक लहर दौड़ी कि है ये कायनात को इज्जतें बांटने वाला, जो दावा कर रहा है, जिसको मान है। अच्छा जी कोई काम दुनिया का अड़ जाए तो बंदे आते नहीं और खलो जा हाँ तू नाल मैं आप चलना के। जब राहत वापस गया तो मौला ने भी यही कहा आओ मैं तेरे साथ चलता हूँ। मेरे कुछ करने में वो भी नहीं बोलता जो हर वक्त बोलता रहता है। अरे मैं जिस वे बोला ना वो आंदा नहीं हुण मेरा मौला हुण मेरा हुसैन बोल रही। कितनी आया मौला हुसैन के साथ राहब। सरकार इसे बेटे हुण शादी होती है कोई नहीं, हक वेखण आया। मैं कौन तफाइया कौन दी एक गल सुनाई सी शाह जी याद जे ना, वो मैनू लोड़ है इत्थे। अच्छा पुत्र होंदा
कम अज कम 9 महीने बाद राहब नूं तसल्ली किवें होई है? वो जिहड़ा इन्ने चिरे का इंतजार पै करता सी ते हुणे हुणे वापस भी गया शाह जी, हुणे हुणे थोड़ी देर पहला वापस भी गया है तो 5 मिनटां च उहनूं तसल्ली हो गई, जिहड़ा इन्ने चिर दा इंज ही भौंदा फिरदा सी। वो कौम है जिहड़ी चन्न वेख के मनदी सी, दरख्त नूं बोलदियां वेख के, पत्थर नूं बोलदियां वेख के मनदी सी, ते इहने फटोफट ही मान लिया। कुन ते फयकून। देखो जी अल्लाह का इरादा हो चुकी है कि क़यामत आनी है तो दूर बड़ी है, तो अल्लाह आंदा है कुन ते फयकून। इदों आसान मैं नहीं कर सकता। बच्चे जरे मेरे नाल सारे उठान प्रकार वेखी जे कभी बच्चे प्रकार, उहदे विच पेंसिल बनीए, पेंसिल बंदियां साल उन्होंने जिवें कापी ते धरीए, उसका एक सिरा तो उस वेले नुकता बनाता है, वो जो उस वेले नुकता बनता उन्होंने कुन आंदे ने, वो तो बन जाता उस वेले, तो दायरा लांदियां झट को लगता है। बस ये 2 कुन दियां मिसालां ने, एक उस वेले ते एक ते ज़रा टाइम लगता है। इसीलिए मेरा मौला अली फरमाता है आना नुक्ता तो दायरा तो तौहीद, तौहीद मुझी से शुरू होती है, मुझी पे ख़त्म होती है। उन्हें हुण वेखना उत्थे किस तरह मेरा उस वेले तसल्ली होवे। मैनूं अब मोहम्मद मुस्तफ़ा की गोद में बैठ नाना इसे औलाद देनी है। कौन? जब मासूम से पूछा गया ना, कंजूसी ना हो जाए, पता नहीं फिर ज़िंदगी में वक्त मिले या न मिले। मासूम से पूछा गया, सरकार कुमैल ने मौला अली से पूछा था ये कौन क्या है? मौला ने फरमाया तू मेरे सामने बैठकर कुन की बातें करेगा। गल समझियो जी, तू मेरे सामने बैठकर बोर तो नहीं हो रहे? सलवा तुम मेरे सामने देखें, मर्जी अपनी अपनी होती है, लेकिन ये जो मैंने आपके सामने अशरा पढ़ा है ना, इसका एक लफ्ज़ भी किसी को याद हो जाए बख्शिश के लिए काफ़ी है। कुन फयकून। कुमैल मौला अली के सामने कह रहा है सरकार बताइए तो सही ये कुन फयकून कैसे है? मौला कहते हैं तू मेरे सामने कुन फयकून की बात करता है? तुझ में इतनी हिम्मत है ते तू कुन की मंजिल को समझ जाए। मेरे नाल रहे हो जी कि तू कुन की मंजिल को समझ जाए, तू कुन की मंजिल को समझ जाए। मौला क्या मैं आपका साहिब इसरार नहीं? यानी तुसी मेरे नाल क्या राज दियां गल्लां नहीं करते? शाह जी हर सैयदा दे घर एक राज वाला बंदा हुंदा है जिहदे नाल सैयद राज दियां गल्लां करदे। वो कुमैल आंदा सरकार तुसी मेरे नाल राज दियां गल्लां करदे नहीं। मौला आंदे ने बस यही तो तेरी अदा खा गई है, ध्यान कर। फिर मौला फरमाते हैं ये कुन मेरे 2 नाम है। हुण तुसी भी तवज्जो करियो भाई, ये कुन मेरे 2 नाम हैं, काफ भी मैं हूँ, नून भी मैं हूँ। जिन्होंने मेरा 10 दिन का फलसफा इरादा याद है जी, काफ भी मैं हूँ, नून भी मैं हूँ। काफ से मुराद है मशीयत इलाही और नून से मुराद है इरादा इलाही। ये दोनों मिले तो कुन। देखो और आसान करा, इरादा होंदा चाचा जी दिल विच सोचां इस ते हावी होंदियां ने, जिहड़ियां सोचां होंदियां ने वो मशीयत होंदी है, ते जिहड़ा इरादा होंदा दिल विच
वो हरकत करे तो शह बनती है। ए वेख्यो शह बनन लई जे ध्यान करियो, मुहर्रक की हरकत से शह बनती। कुन फयकून, याद रखो कमैल, ये मेरे दो नाम हैं। जब भी अल्लाह को कोई शय बनानी होती है वो 2 दफा या अली कहता है, मैं आदम की मट्टी को गूंद देता हूं। मुहर्रक, इरादा, हरकत, शय, इत्थों मकूला बने हैं जे शाह जी हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत है। अल्लाह ने इरादा किया, अली ने हरकत की, कायनात बन गई। मौला अली दी हरकत नाल कायनात, ये कुन फयकून। उन मुहर्रक अल्लाह दे इरादे, नहनो इरादतुल्लाह, हम ही अल्लाह के इरादे हैं। नहनो मशीयतुल्लाह, हम ही अल्लाह की मशीयत हैं। मौला फरमाते हैं अल्लाह की सोच भी हम हैं, अल्लाह का इरादा भी हम हैं। राहब खलोते हैं जी मोहम्मद मुस्तफ़ा दे सामने, अल्लाह की मैं के सामने पुत्र लैन गए। उन्होंने तसल्ली चाहिए है कि मैनू पुत्र लभने किवें, ते बैठे आ उन्हों दा सामने में जेड़े अल्लाह की मशीयत भी ने ते अल्लाह का इरादा भी ने। हाय हाय, राहब सामने खड़ा है, अजाकरा को सुनते रहिंदे हो ना भाई, अज जे तू ना करदा तो मैं आदम तू तेरी औलाद वधा देनी सी। इहदे विच राज है, ये राहब दे पुत्र आदम दी औलाद है ही नहीं। गल नूं समझिए तो पता लगता है। ते ओ फितरत नवा महीनिया वाली आदम दी औलाद वाते वे, गल नूं समझो यार। ये वो कर सकता है जो कोई नहीं करता, और इसके कुछ करने में वो भी नहीं बोलता, जिसकी इजाजत के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं करता। कुन फयकून। मौला हुसैन ने ऐसे देखा। अच्छा जाकिरीन पढ़ते हैं ना जी, मौला हुसैन ने ऐसे देखा। अच्छा लोहे महफूज किथे किथे बंदे हैं जी, लोहे महफूज उत्ते नहीं। उन्होंने वास्ते तुसां तो सुनिया ना अशरे में नवियां बंदियां वास्ते गल करन। हाय 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 हाय, उत्ते किथे बहिंदे। दूसरे खलीफा ने पूछा जी ए तुहाडा पुत्र हसन जिहड़ा है, ए वेखियो तुहाडा पुत्र हसन ए थल्लियों की बहिंदा है, ए बार बार नीचे देखता रहता है, क्या देखता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया ये नीचे देखकर लोहे महफूज का मतालिया करता है। या रसूल अल्लाह, लोहे महफूज तो वहाँ नहीं, मौला ने फरमाया तुम्हारे लिए वहाँ है, इसके कदमों के नीचे है। और मेरा मौला हुसैन जो है ना, मौला तजल्ली उला याद है ना, मौला हुसैन ने जब पहली आंख खोली उससे जो शवा निकली, उस शवा से लोहो महफूज बनी थी। उत्ते वेख के लोहे महफूज का मुताले नहीं, ये अल्लाह के इरादे हैं।
अल्लाह की मशीयत, ये शादी अपना अपना हिस्सा है, सब अपनी 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 जगह ठीक। ये जाकरीन मौला के आज़ादार, उनकी जूतियाँ हमारा सर, और इसी इक्कीदे की बिना पर अल्लाह ने ये कुछ अता किया है। चाचा जी नाल ने, चाचा जी जिवे असी 14 मासूमां की ज़ायरी ते गए सा, इतना मेरा गिरिया बुलंद मासूमीन की जर्री पर नहीं हुआ था जितना मिस में तमार की जर्री पर हुआ था। अगवा ने चाचे और टकरा मारदा था मैं, पता जे मैं अज राज खोलना, पता जे मैं की मंगदा सा, मैं मिस में तमार को मंगदा ए सा, सरकार ए दसो मुहम्मद वाले मुहम्मद नूं मन्नी दा किवें में? तुसां ते जाच सह नहीं मनने दी, ते असीं किनू पुछनी? बस उस दिन से मोहम्मद सरकार ने वो सीना रोशन करना शुरू कर दिया। आज मैं आपके सामने खड़ा, ये वो बंदा तुहाडे सामने खलोते है जिन्हें मजलसां भी बड़ियां सुनिया ने ते झकदियां नारा भी कदी नहीं मारिया। तुसीं सारे मेरे तुहाडी मेरी जिंदगी तुहाडे विच गुजरी है सारी। मौला हुसैन इतने करीम हैं कि वो कर देते हैं जो लोगों की सोच में भी नहीं होता। क्या कम कर्म है उनका कि उन्होंने अपनी बुलबुलों में शामिल कर दिया, ले मेरा जिक्र कर। इससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता। एक कमी थी, मौला ने पूरी कर दी। अब रहब भी इस नीयत से खड़ा है उस दरवाजे पर कि मैं बेटे भी लूं और रहब भी रहूं। आकर बैठा, खड़ा हो गया, सरकार बेटे, बस अल्लाह की मशीयत ने हरकत की, हरकत से इरादा बना, इरादे ने चाहा कि शय बन जाए। रहब का पहला बेटा मस्जिद नबवी में मौजूद था। दूसरी दफा दूसरा, तीसरी दफा तीसरा, चौथा, और 7 बेटे दिए। रहब ने कहा बस। यहाँ पर वो जाकिरीन शेर पढ़ते हैं कि अगर तू बस ना करता तो एक तरफ क़यामत के दिन आदम की औलाद होती, एक तरफ तेरी होती। सात बेटे अता किए मौला हुसैन मस्जिद में, और कहा गल याद जे ताकि गल वाजे हो जाए, बंदियां कईयां नूं समझ भी नहीं आउंदी। वो साले अलैहिस्सलाम दी ऊँटनी निकली सी, या कुरान च सब कुछ मौजूद है, दलील मौजूद ने, उन्हें समझने की जरूरत है। ऊँटनी निकली सी, कुरान के लफज ने वह पहाड़ी विचों माँ वाली ममता वाली आवाज़ भी निकली, ममता वाली आवाज़ भी निकली। अच्छा, पहाड़ी विचों अगर अल्लाह कढ़ना चाहे, एक भरा ने पुत्र दिते ने, दूजे भरा ने पहाड़ी विचों ऊँटनी कढ़ी है, मैनू इन्हां दवां दा माँ प्यो कोई वहाए। ते बाप ने आदम बनाया ते माँ प्यो दा भी कोई नहीं। ये इरादा ही दलील हुंदा लम यलिद व लम युलद। यही दलीलें हैं उसकी कि वो लम यलिद व लम युलद है। नाका की ऊँटनी निकाली, और उस ऊँटनी को भी नाका तल्ला कुरान में कहा गया है। अच्छा, दरख्त अल्लाह का हो सकता है, ऊँटनी अल्लाह की हो सकती है, ते अली अल्लाह का वजूद नहीं हो सकता। यार हुण इंज भी तो ना करो एडे नेरे विच। इसलिए मैं कहा करता हूँ, ये इंटरनेट पे दुनिया में आपकी सबकी नज़र है, अनोखी मार्फत अंधों को हासिल होती जाती है, अनोखी मार्फत
अंधों अंधों, गल समझो यार, अनोखी मार्फत अंधों को हासिल होती जाती है। कल तक थी जो हकीकत आज वो बातल होती जाती है। लगा के आग मेरी आंखों को सिंक्याने वाले, तेरी निगाह तो और भी कातल होती जाती है। राहों नूं पुत्तर दिता जी ते आख्या चल वाई घर, इन्हां दी मां भी इंतजार भी करती है। अगर पहाड़ी नूं मौला हसन नाकतुल्ला साले दी ऊंटनी दी मां बना सकता है, तो फिर घर मां रख के मस्जिद नबवी विच वो दूसरा भरा पुत्तर भी दे सकता है। गल समझ रहे हो जी। फिर इदू अगे वे एक नेड़े लावीए जी काम नूं कि जनाबे इस्माइल व दुंबा आया आया। कुरान ने लफ्ज़ बोले कि हमने किसी को फिदिया करार दे दिया। ये गल्लां बड़ियां बरीक ने, बेशक घर बह के सोचियो तो मैं तुहाडे विच रोज़ हुन्ना, जिहड़ा ना दिल मुतमिन होवे मैं हाज़र। ये मौला हुसैन या शहजादा अली अकबर इस्माइल का फिदिया हो सकता है? गौर करो हम भला। फिदिया आंदे ने बदले नूं। गल समझियो जी, वड्डी शै ते निक्की शै कुर्बान करी दी, निक्की शै ते वड्डी शै कुर्बान नहीं करी दी। इत्थों ही समझ लो। अजे वे वड्डा जाकर आ जाता है तो साढ़े वर्गे निके निके कुर्बान हो जाते निके नहीं। यार मिसाल देन लगा नहीं यार टाइम कोई वड्डे तो निके नूं कुर्बान करी जान। तो मैनू दसो हाँ इस्माइल वड्डा कि मेरा मौला हुसैन वड्डा? यार की समझाया गया सन? वो निक्की शै कुर्बान होंदी है वड्डी ते मेरा मौला हुसैन वारिस अंबिया, मेरा मौला हुसैन वारिस अंबिया। ज़ियारते वारसा घर जाके पढ़ लियो। अस्सलामु अलैका या वारिस सिफ़वतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूर नजीयुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अल्लाह। अल्लाह का भी वारिस मेरा मौला हुसैन है, नूह का भी वारिस मेरा मौला हुसैन है, तमाम अंबिया का वारिस मेरा मौला हुसैन है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की गोद में है मौला हुसैन। वो कह रहे हैं ये मेरा भी वारिस है, ये मेरा भी वारिस है। अब हुसैन की मर्जी, जिसे मर्जी आदम बना दे, जिसे मर्जी नूह बना दे। गल समझियो जी। ए मेरे बाप की शै होवे, मेरे बाप की, तो मैं इहदा वारिस हाँ कि नहीं? अच्छा मैनू को रोक सकता मैं जो दिल करा ये? कोई कानून कोई शरीयत? अब मेरा मौला हुसैन हर शै दा वारिस है। कुछ गल्लां खुल के नहीं करन होंदियां, वो जिसे चाहे जो मर्जी। भाई वारस ज़ियारत वारसा शाह जी इबादत कबूल नहीं होंदी जिन्ना चर मार्फत ना होवे। बंदा ज़ियारतां भी पढ़ता होवे तो पता ही कोई ना होवे मैं की प्याना। वारस वारस ही होंदा नहीं। आइए नहीं थोड़ा वाजे कर दिया, पता नहीं ये मैं डबल अशरा पढ़ चलना जी तुहाडे कोल। एक होंदा वारस, एक होंदा मालक, एक होंदा मलीक। वारस मालक मलीक। मेरे नाल जरा पढ़ो हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिके यौमिद्दीन। अच्छा मालक दे उत्ते होंदी है जबर। यह मुश्किल गल है, जरा समझियो जी। मालक दे उत्ते होंदी है जबर।
जिवें असी आखी ना किसी मर्द नूं सलाम करना होवे, ज़ियारतां पढ़ लियो बेशक, अस्सलामु अलैका, इस पर होगी ज़बर। जब हम किसी बीबी की ज़ियारत पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होगा अस्सलामु अलैके। हुण मैनूं दसो, हाँ अरबी ग्रामर मौलवी बेहतर जानदा या अल्लाह? इत्थे अगर किसी मर्द की गल होंदी तो होना सी मालिका यौमिद्दीन। पता चला कोई मजदूर है जो दीन की मालिका है। बीबी सैयदा है मालिका, हुसैन वारिस है। मालक होवे ते वारिस हुंदा है। हुण समझो फदक विच मुहम्मद मुस्तफा ने अपनी धी नूं दिता की सी? बेटी को फदक नहीं नबुव्वत दी थी ताकि उसके बेटे वारिस बन जाएं। हुण रह गया जी मलीक। मालक तो अगे लफज है मलीक। जो लफज पढ़ते ना मलकातुल अरब, ये लफज मलका नहीं मलिकातुल अरब है। मलिकातुल अरब, वारस, मालक ते मलिका, इन सारिया दी मलिका का नाम खदीजातुल कुबरा है। वो सब का वारिस मेरा मौला हुसैन। बीबी का एक लकब है ना हजाब अल्लाह, अल्लाह का हजाब। हजाब ये उसका हजाब है जिसे हजाब की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह को कोई हजाब की ज़रूरत है? जिसमें अल्लाह छुपा हो, वो जिसके सदफे अतहर से जाहिर हो उसे खदीजा कहते हैं। अल्लाह करे तुसी गल समझ। फिदिया क्या? फिदिया इस्माइल हो सकता, अली अकबर बिज़िब्हिन अजीम। और एक गल और याद रखियो, आले मुहम्मद नू फजीलतां अल्लाह दित्तियां ते मसाइब इन्हां दा अख्तियारी है। कायनात विच किसी शै दी जरूरत नहीं कि खालक नाल मुकाबला कर सके। अली अकबर शबीह पैगंबर हैं, वो इस्माइल का फिदिया कैसे हो सकता? गल समझियो जी। गल पता की वो करिए ना तो फिर बंदियां ने जिन्ना च आ जाता है। गड्डियां ते बह के जेड़े लामे आउंदे ने वो गल्लां होर सुनांदे ने, ये पता नहीं की करदा पिया। हुण गड्डियां म्यार ना समझो, जिक्र म्यार समझो। गल तुसी मन्नो ते मेरी, तुसा नाल मिल जाना मेरे। अजीब सादा और रंगी हैं दास्ताने हरम, इंतहा जिसकी हुसैन है इब्तदा इस्माइल है। फिदिया हो सकते हैं? नहीं। हुण मेरे नाल चलो जी। सफ़र शुरू हो गया, मौसम की गल करी, 10 मुहर्रम गुजर गई, सफ़र शुरू हो गया। राहब ने मौला हुसैन का सर लिया। मेरे नाल रवे जी। पुत्र लैके टुर गया, वस पिया अपनी बस्ती में, आबाद हो गया, पुत्र जवान हो गए, अंधेरी चल गई करबला विच, सफ़र हो गया शुरू। राहब ने मौला हुसैन का सर लिया, कुछ दिनार दे के झट घड़ी वत। अब वो नहीं चाह रहा कि मैं अपने मौला का सर वापस करूं।
मेरे नाल रवे। उसका दिल नहीं कर रहा कि मैं हुसैन का सर वापस करूं। उसने किया क्या? उसने अपने पहले बेटे का सर काटा। नाल रवे जी मेरे, पहले बेटे का सर काटा। उसने पेश किया, उन्होंने वापस कर दिया। नहीं, हमें वही सर चाहिए। उसने अपने दूसरे बेटे का सर कलम किया, दिया, उन्होंने वापस कर दिया। नहीं, असल सर चाहिए। इसी तरह चाचा जी सातों बेटों के सर वापस आए। नहीं, हमें वही सर चाहिए। अब मौला हुसैन देख रहे थे, आवाज़ आई, कोई बात नहीं, मैं करीम जो बैठा हूँ, मैं तुम्हें बना दूंगा फतेह ना हो बेज़िब्ह नज़ीम। क्योंकि मैं जो हूँ इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा बिअहलिल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मैं दुनिया में हुद अलैहिस्सलाम बनने नहीं आया, बनाने आया हूँ। हदा बना के मौलवी लड़ाते जे पे गल मेरी सुन लियो ध्यान नाल, कोई रजी अल्लाह ते कोई लै सलाम। अजकल जट्टां नूं नहीं लड़ाया जाता, बन्निया तू मौलवी लड़ांदा जे मुहम्मद वाले मुहम्मद दे दीन में सवाए मुहब्बत तो है ही कोई नहीं। 10 मार आज के दिन का पैगाम नोट कर लियो जी। मौला हुसैन का फरमान है, मौला फरमाते हैं जो अपने तमाम हकीकतों के साथ, यानी कुल बदन दे नाल, कुल माल दे नाल, कुल असराफ दे नाल, जो अपनी तमाम हकीकतों के साथ दूसरों के घर आबाद करने के लिए अपना घर बर्बाद कर दे, वो हुसैनी है। और जो अपना घर आबाद करने के लिए दूसरों के घर बर्बाद कर दे, वो यजीदी है। यह पैगाम है जी अज के दिन का। मौला तुहाडा आउणा भी कबूल करे तो साडा पढ़ना भी कबूल करे जी। चाचा जी नाराए हैदरी। सर से आवाज़ आई, राहब फिक्र ना कर, रो ना, मैं तेरा मौला जो करीम हूँ, मैं तो उसका भी नहीं रखता जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। मैं तो उसके दिलों की बातें जानता हूँ जिसका दिल ही नहीं। और तू तो फिर दिल रखता है। ना घबरा। अब रहा परेशान बैठा कि बेटे भी गए, सर भी जाएगा। मौला के सरे अक़दस से एक कतरा खून का गिरा। मौला ने कलाम किया। आज समझो जी नतीजा पूरे 10 दिन का। मौला ने कलाम किया। करबला के मैदान में सार के बगैर बदन बोला। मौला ने यह सबूत दिया कि अल्लाह ऐसे बोलता है। रहब के घर में सार बोला, बदन नहीं। इरादा, जिसका इरादा हो उसकी दलील होती है। और इनका इरादा है कि वो अहद रहे, सब चाहे हमारा कुछ बचे या ना बचे। कतरा खून का चाचा जी गिरा। मौला ने कहा बेटे की गर्दने साथ मिला और ये कतरा खून का मिला। अब मुझे बताओ, सातों जिंदा हो गए, कौन नफाया कौन। अब इसे 14 मिल गए। 7 मस्जिद नबवी विच ते 7 उथे। ए ज़िब्ह अजीम
राहब दे पुत्र कुर्बान अपने हत्थां नाल मेरे नाल मिलो जी ज़रा। जब जनाबे इब्राहिम इस्माइल के गले पर छुरी चला रहे थे तो आंखें भी बंदी थी, पैर भी बंधे थे, हाथ में छुरी थी, आग दुम्बा गया था। कोई मुझे बड़े से बड़ा मौलवी बताए, जब राहब ने अपने बेटों के गले पर छुरी रखी, क्या उसकी आंखों पे पट्टी थी? ना उसने पट्टी बांधी। बस जी जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। आप 10 दिन से आज़ादारी कर करके आज फिर यहाँ बैठे हैं। आप सबके जहनों में ये बात मौजूद है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का घराना उजड़ चुका है। अली असगर पानी पी चुका है। कासम के सेहरे मुसलमान लौट चुके। अली अकबर के गले पे बर्छी चल चुकी। वो जिसकी चादर को सवाए तौहीद के किसी रुकन ने हाथ नहीं लगाया था, उम्मत वो चादर लौट चुकी। जब आप गिरिया बुलंद करते हैं ना, जज़ाकल्लाह मौला आपको जज़ाक, जब आप गिरिया बुलंद करते हैं ना तो 2 बीबियाँ ज़रूर आती हैं आपके दिल में। एक बड़ी बीबी जिसका पता नहीं आज भी पहलू पे हाथ है या नहीं, दूसरी बीबी वो है पता नहीं उसके आज भी रुखसार नीले हैं या नहीं। जब वो आप में आती हैं तो कहती हैं, अपनी दादी से कहती है, 4 साल की बतूल, ये जो रोने वाले हैं माँ बताओ तो सही, क्या हमारे ये रिश्तेदार हैं, हमारे को कुछ लगते हैं क्या? दादी बताती हैं, नहीं नहीं बेटा, ये हमारे अज़ादार हैं, हमारे मुहिब हैं, ये हमारे मसाइब में रो रहे हैं। दादी मुझे ये तो बता, अगर ये करबला में होते तो क्या फिर भी शिमर मुझे तमाचे मारता? जज़ाकल्लाह, मौला अजर अज़ीम अता फरमाए, मौला अजर अज़ीम अता फरमाए, मौला अजर अज़ीम। क्या फिर भी ये मुझे तमाचे मारते? बाल सफ़ेद हो। 3 हस्तियाँ ऐसी हैं शाह जी जिनके वक़्त से पहले बाल सफ़ेद हो। एक तो बिन्ते मोहम्मद हैं, जब दरबार से वापस आईं, मसल्ले पर बैठी, दरबार में गई थीं तो उनके बाल स्याह थे, वापस आईं तो बाल सफ़ेद हो गए। दूसरी हस्ती ये 4 साल की बतूल है। जानते हैं इसके बाल कब सफ़ेद हुए थे? कमीना आ गया, मौला की पुश्त पर बैठा, जुल्फों में हाथ डाला, ये कहते रही, मेरे बाबा की जुल्फों में हाथ ना डाल, ये 3 दिन का प्यासा है। उस वक्त भी इसके बाल सफ़ेद नहीं हुए। जब ये मौला के कत्ल से फारग हुआ, इस कमीने ने ऐसे रंग में बीबी के बालों में हाथ डाले और एक हाथ दराज किया, हाथ अभी हवा में था, बीबी के बाल सफ़ेद हो चुके थे। जज़ाकल्लाह। तीसरी हस्ती, काफिला चल पड़ा। ये आज 11 मुहर्रम है ना, सफ़र शुरू हो चुका है तौहीद मजाज लोगों का, जो कभी घर से बाहर नहीं निकले, मौला अली की विलायत के लिए घर से बाहर निकल चुके हैं। एक मकाम आया, बस जी छोड़ूं शाह जी को मिंबर दूं, आप सबका आना मौला कबूल करें, हमारा पढ़ना कबूल करें, शाह जी की सफ़े अज़ा बिछाई मौला कबूल करें और हमें इससे ज़्यादा अरफान अता करें। तीसरी हस्ती मौला सज्जाद। ये मौला सज्जाद का मुहर्रम शुरू हो चुका है।
याद रखें, कभी जहन में सोचा करें ना, जवान बेटा हो शाहजी, जवान बेटा हो, लाशों के ढेर लगे हों और वो सफ़र में चल रहा हो। गल समझो ना, जवान पुत्र तो सारिया लगदियां दियां लाशां छड्ड के जा रहा है। पता की होया, मौला सज्जाद दे विच मौला अली दा जलाल आया। जब बीबी ज़ैनब ने महमल से देखा, जब बीबी ने महमल से देखा कि सज्जाद जलाल में आने वाला है, उन्होंने कहा सज्जाद मेरी तरफ देख, मेरे सर पे रिदा नहीं है। बस अज़ादारो आखिरी फिक्रा, मेरे सर पे रिदा नहीं। ऐसा वक्त आया कि जब ये बीबी 4 साल की मासूम चल नहीं सकती थी। बातें आपने सुनी हुई हैं सारी, आप जानते हैं, आपको पता है कि बीबी के गले की रस्सी बड़ी तंग थी, बीबी सांस भी नहीं ले सकती थी। बीबी जब थोड़ी देर करती ना चलने में तो शिमर को गुस्सा आता था। जब बीबी की सांसें अटक रही थी तो शिमर ने तमाचे मारने के लिए हाथ उठाया तो मौला सज्जाद के बाल सफ़ेद हो गए।